जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता में मनुष्य जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है। भगवत गीता प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशा से भर देती है। जब भी भगवान की कृपा किसी व्यक्ति पर होती है, भगवान की प्रेरणा से उसका मन सत्कर्म और भक्ति में लग जाता है। वह अनायास ही भगवान के दिव्य ज्ञान को जानने, पढ़ने, सुनने और समझने का प्रयास करने लगता है। श्रीमद् भगवत गीता को हिंदू धर्म ग्रंथों में मुख्य स्थान दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देखकर लो। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। अगर अपनी जिंदगी से कभी नफरत हो तो एक बार अपने माँ बाप की उन कुर्बानियों को याद कर लेना जो तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करने में दी गई हैं। जरूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो लोग नींबू समझकर निचोड़ देंगे। हमें अपनी ज़िंदगी में नकारात्मक सोच को तुरंत बदल लेना चाहिए। जब आपकी सोच सकारात्मक होगी तभी आपको कामयाबी मिलना शुरू होगी। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर कर आएंगे। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से पूरी दुनिया बदल देते हैं। लोगों को उतना ही बोलो जितना सुन सको। सिर्फ बोलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ आत्मसम्मान की होती है। वरना जो सुन सकता है वह सुना भी सकता है और जो सुना सकता है वह सुन नहीं सकता। दूसरों की भावनाओं का हमेशा सम्मान करें। हो सकता है कि यह आपके लिए कुछ भी ना हो, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ है। अच्छी जिंदगी जीने के बस दो ही तरीके हैं। एक जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। जीवन के हर मोड़ पर सुनहरी यादों को रहने दो। जुबान पर हर वक्त मिठास रहने दो। यह अंदाज है जीने का। ना खुद उदास रहो और ना किसी को रहने दो। उससे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो छल करते हैं। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी बात पर नाराज मत होना। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। जिंदगी में यह मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि मायने यह रखता है कि आप जिंदगी में कितने खुश रहे। आप अपने जीवन में जब तक कमाओ, जब तक महंगी चीजें सस्ती ना लगने लगे, ख्वाहिशें कम हो तो पत्थरों पर भी नींद आ जाती है, वरना मखमल का बिस्तर भी चुभता है। रास्ते कहाँ खत्म होते हैं। जिंदगी के सफर में मंजिलें तो वही हैं जहाँ ख्वाहिशें थम जाएं। माफी मांगने का यह मतलब नहीं है कि कौन गलत है कौन सही। असली मतलब यह है कि हम उस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। जिस दिन आपको पता चलेगा कि नेकी करने से मन को शांति मिलती है, उस दिन आप बुरा काम करना छोड़ देंगे। बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वह कुछ ही समय रोएगा, मगर संस्कार ना दिए जाएं तो वह जीवन भर रोएगा।
दो बातों की गिनती करना छोड़ दें, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जिंदगी आसान हो जाएगी। जीवन में कोई भी काम तब तक कठिन लगता है जब तक उसे करने के लिए आप अपना कदम नहीं उठाते। यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। एक सपने के टूटकर बिखर जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को जिंदगी कहते हैं। गिरने पर भी हर बार उठ जाना और दोबारा कोशिश करना ही असली जीत है। नसीब हर किसी का अच्छा नहीं होता, अपना नसीब खुद बनाना पड़ता है। जो अपना नसीब बनाता है वही इतिहास रचता है। एक बात जिंदगी भर याद रखिए, आपका खुश रहना ही आपका बुरे चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा होती है। जिंदगी में अगर ज़्यादा कठिनाइयाँ आए तो उदास मत होना। बस यह बात याद रखना कि मुश्किल रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। उन्हें किसी चीज़ का लालच नहीं होता। वह जिंदगी में अपना काम बहुत जिम्मेदारी से करते हैं। जो इंसान यह कहता है कि मैंने जीवन में कभी गलती नहीं की, तब समझ लेना कि उस इंसान ने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। अगर जीवन में जंग अपनों से हो तो उसे हार जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। जिंदगी का असली सच यह है कि लोग प्यार के लिए बने हैं और चीज़ें इस्तेमाल के लिए। लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब हम चीज़ों से प्यार करने लगते हैं और लोगों को इस्तेमाल करने लगते हैं। इस उलटफेर में हम खो बैठते हैं वह रिश्ते जिन्हें हमने दिल से चाहा होता है। अक्सर ज़िंदगी में मंजिलें मिल ही जाती हैं, लेकिन वो लोग नहीं मिलते जिनके बिना हम जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते थे। कचरे के डिब्बे में पड़ी रोटियां हमें यह सिखाती हैं कि जब इंसान का पेट भर जाता है तो वह अपनी असली औकात दिखाने लगता है। जिनकी वफादारी पर हमें नाज था वही लोग वक्त बदलने के साथ बदलते नजर आए। अच्छाई के पीछे बहुत कम लोग जाते हैं, जबकि बुराई के पीछे दौड़ने वालों की कमी नहीं होती। जिंदगी में कोई भी पूरी तरह काबिल नहीं होता। हर कोई किसी न किसी तरह से अधूरा है और वह घाव जो अपनों के दिए हुए होते हैं वो किसी एक्सरे में भी दिखाई नहीं देते। जिनमें इंसानियत नहीं वे भी तो मुर्दा ही हैं, भले ही उनमें सांसें चल रही हों। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जिन्हें उनकी कोई परवाह नहीं होती। जिंदगी ने हमें कई सबक सिखाए हैं और इन सब के लिए शुक्रिया है, क्योंकि एक चीज़ उसने हमें सिखाई है कि किसी का दिल दुखाना नहीं। कितनी जल्दी वे लोग दूर चले जाते हैं जिन्हें हम कभी खोना नहीं चाहते थे। इंसान आधा सुनता है, चौथाई समझता है और शून्य सोचता है, लेकिन प्रतिक्रिया वह दोगुनी देता है। यही कारण है कि उसे समझना इतना कठिन हो जाता है। सच बोलने वाले और दूसरों की भलाई करने वालों को ही सबसे ज़्यादा नफरत और विरोध का सामना करना पड़ता है। मोह में डूबे हुए हम दूसरों की बुराइयां नहीं देख पाते और क्रोध में अपनी अच्छाइयों को भी भुला बैठते हैं। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आते हैं। इसीलिए जितना हो सके सरल बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। जीवन की इस दौड़ में
अपने आप को खोने की बजाय अपने आप को पाने की कोशिश करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।